ब्लैकबर्ड केस कहूँ या काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी, नाम में क्या रखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली के खास शो फिल्मी गॉसिप में। मैं हूँ आपके साथ बबली रौतेला और मैं हूँ प्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी बात हर कोई कर रहा है। प्रिया, पिछले काफ़ी समय से ना सोशल मीडिया पर एक नाम काला हिरण जो है बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि अमित जानी जो डायरेक्टर है वो इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी। और वहीं कहा जा रहा है कि जो फिल्म है वो सलमान खान के केस 1998 में जो ब्लैकबर्ड केस उन पे हुआ था तब से उनकी लाइफ पे ये फिल्म आधारित है। और इसके साथ ही सलमान लगातार अपने वकीलों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहते कि ये फिल्म रिलीज हो। लेकिन वहीं मेकर्स जो है लगातार इसका टीजर पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। तो मेरा सवाल प्रिया तुमसे सीधा सटीक यही सवाल है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए या सलमान खान जो चाहते हैं उनकी विश पूरी होनी चाहिए? बबली, मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म रिलीज़ होनी चाहिए, क्योंकि लोग उनको इतना फॉलो करते हैं, इतना ज़्यादा उनको आइडलिस्टिक मानते हैं, तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या सच था। क्योंकि अभी तक जो भी सिनेरियो हुआ है, केस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी ऐसे क्लैरिटी नहीं आई थी। लेकिन क्या लगता है किसी भी पर्सनालिटी सोचो, फॉर एग्जांपल तुम हो, तुम्हारी भी कोई फिल्म बना दे तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे, तो तुम अग्री करोगी? बिल्कुल, अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मेरी लाइफ जो है वो पर्सनल पर नहीं आपसे रह जाती। ऑब्वियसली नहीं रह जाती, अग्री, लेकिन तुमसे परमिशन तो लेनी चाहिए थी। परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम देखें तो फिल्म में बिल्कुल ऐसे वो बोला नहीं गया है कि उन्हीं के ऊपर है, लोग ऐसा मान रहे हैं। लेकिन यार अगर आपने टीजर देखा हो, वो हूबहू सलमान खान लग रहा है। और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्या रखा है, लायन बिश्नोई। किसको समझ में नहीं आएगा कि सलमान के ऊपर बनी है कि नहीं? लेकिन मैंने यही बोला कि अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है ना वो पर्सनल नहीं रह जाती। और इतनी बड़ी चीज़ हुई है, इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है उनकी लाइफ में या जो भी हुआ है, तो अगर वो एक लाइफ के ऊपर उनके बना रहे हैं तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि सच क्या है, क्योंकि लोग भी बहुत उत्सुक रहते हैं। सच पता होना चाहिए, लेकिन जिस पे बना रहे हो उससे पूछ तो लो। अब ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे होना चाहिए। खैर नहीं होता। दूसरी चीज, लगातार जो सलमान खान अभी उसके बाद सलमान खान ने क्या किया ना प्रिया, अभी तो वही बात हो गई ना, तुम कह रहे हो कि पूछ लो। अब कोई चीज गलत हुई है तो वो क्यों बोलेंगे कि हाँ गलत हुआ है? गलत जो चीज हुई है वो तो गलत हुई थी, जो केस हुआ था, जो वो चीज नहीं, लेकिन सलमान के ऊपर जो फिल्म नहीं, मैं ये गलत नहीं मानती, क्योंकि मुझे यही लगता है, मैं अभी भी इसी बात पे हूँ कि अगर ये चीज़ दिखाई जाएगी तो जो भी है, मैं तो कह रही हूँ, चाहे अगर उसमें एक्स्ट्रा भी कुछ मिलाया गया होगा। में हमने देखा कि भाई सलमान को कल्प्रिट पूरा साबित कर दिया है, चाहे उस समय कुछ भी हुआ हो, क्योंकि हम साथ साथ की शूटिंग हो रही थी, साथ में तब्बू थी, साथ में सैफ अली खान था। कहीं पे टीजर में कोई जिक्र नहीं है, ना ही उनके ऊपर कोई केस चला, लेकिन सिर्फ सलमान पे केस चला दिया। और उसमें भी तुमने साफ साफ लारेन बिश्नोई करके एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है। उसके बाद सलमान ने जब मेकर्स को नोटिस भेजा कि इसको यही रोक दो, आगे ना काम चलाया जाए, मेकर्स ने क्या किया पता है? अमित जानी ने कैमरे के सामने आके उस लीगल नोटिस को फाड़ दिया और साफ साफ कहा कि वो किसी से नहीं डरते और वो इस फिल्म को रिलीज करके रहेंगे। तो ये भी तो गलत है ना यार। एक तो आप उस बंदे पे फिल्म बना रहे हो उसकी लाइफ से रिलेटेड, और दूसरा आप कैमरे के सामने लगातार उसको, तो मैं तो उसे डिफेमेशन कह सकती हूँ। यार बबली देखो, ऐसे तो कितनी बायोग्राफीज आई हैं, जैसे MS धोनी, उसमें भी काफ़ी कुछ ऐसा था जो MS धोनी ने भी बाद में बोला था कि हाँ ये प्रॉपर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो फिल्म आई, वो रिलीज़ हुई, लोगों ने इतना पसंद करा, तो क्या पता अगर ये फिल्म आएगी तो लोगों का कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू उनका भी आएगा। जो बंदे पे तुम फिल्म बना रहे हो वो खुद ही नहीं चाहता कि उस पर फिल्म बने। किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है, जिसको फिल्म बनानी हो तो बनाएगा ही ना। देखो, और इसका अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 1998 में ब्लैकबर्ड कोचिंग केस जो है सलमान खान पे लगाया गया था। इसमें क्या हुआ था ना, हम साथ साथ है कि शूटिंग हो रही थी, ठीक है, और शूटिंग जोधपुर राजस्थान, बिश्नोई गैंग जहाँ से मतलब लॉरेंस बिश्नोई जहाँ से आते हैं, वो कहते हैं कि वो इसकी पूजा भी करते हैं, तो वहाँ से भी वो चीज़ें निकल कर सामने आई। इस दौरान एक और चीज़ मेरे दिमाग में ये आती है प्रिया कि 1998 का केस हुआ था, लेकिन अभी भी अगर ये केस निकल कर आता है तो अभी भी ये हेडलाइन पकड़ता है। बिल्कुल सोशल मीडिया पे अभी भी अगर आप चेक करो, काला हिरण से चेक करो या कोचिंग केस से चेक करो, सलमान खान, अमित जानी अब ट्रेंड करने लग गए इस नाम से। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या अभी भी 26 साल बाद या 28-30 साल बाद ये केस इतना जो तूल पकड़ रहा है, क्वेश्चन मेरा ये फिर तुमसे यही बनता है, क्या ये आपका जस्टिस डिले हो रहा है कि बिश्नोई गैंग को या बिश्नोई समाज जो है उसको जस्टिस नहीं मिला, या ये सेलिब्रिटी को आप एक्स्ट्रा वो दे रहे हो कि चलो नहीं छोड़ दो?
देखो मेरे को मुझे ऐसा लगता है बबली कि जो भी चीज़ हुई वो हो गई, ठीक है, लेकिन बात ये हुई कि लोगों को ना क्लैरिटी आज तक नहीं मिली, क्योंकि अगर तुमने देखा हो तो वो ढंग से जेल गए ही नहीं। तो सेलिब्रिटी प्रिविलेज कह सकते हैं, प्रिविलेज दिया गया हो। अगर यही कोई और एक्टर होता या कोई भी होता तो मुझे नहीं लगता कि लोग उसको, अब आर्यन खान का ही ले लो, ड्रग्स का जो केस आया था तो लोगों ने कितना हेटरेट फैला दिया था कि शाहरुख ने कितनी कोशिश की थी भाई, वो बंदा 10-15 दिन रह के आया था जेल। लेकिन सलमान खान का क्या होता है ना कि उनकी फिर कोई फिल्म आती है तो लोग ना फेस्टिवल की तरह वो फिल्म को देखने जाते हैं कि जैसे कोई फेस्टिवल आ गया हो। सोचो भाईजान, सुपरस्टार सलमान खान, इतने टैग। मेरा यही बोलना है कि कोई और एक्टर होता, कोई स्टार किड भी होता ना तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक्टिंग वाइज ही इज़ गुड, लेकिन अगर तुम उस पे जाओ तो कंट्रोवर्सी पे जाओ तो ये चीज़ भी तो गलत है ना। जो चीज़ हुई है, ये सारा केस निकला, सब हुआ, तो फिर भी लोग बहुत नॉर्मल एक्ट करते हैं कि फिल्म आती है तो वो नॉर्मल एक्ट करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुला सपोर्ट करते हैं। तो अगर लोग ही ऐसे कर रहे हैं तो वो तो अपने आप को और ज़्यादा करेंगे ना। और इसके बाद इतना ही नहीं, मेकर्स जो इसके डायरेक्ट प्रोड्यूसर जो है अमित जानी, उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें सलमान की तरफ से डेथ थ्रेट्स आए, ठीक है। इसके बाद एक एक्टर है गोविंद नामदेव, इन्होंने भी इस फिल्म से अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये कहते हुए कि फिल्म जो है वो सलमान को डिमीन कर रही है। वही मैं यही कह रही हूँ कि एक पॉइंट और है मेरे पास। एक एक्टर और है सोनू मिश्रा, जिन्होंने सिकंदर में काम किया था सलमान के साथ, उन्होंने भी 2 दिन बाद कहा कि पहले मैं सलमान खान से बात करूंगा, और बात करने के बाद 2 दिन बाद उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचते हुए ये कहा है कि उन्हें इसमें डिस्कम्फर्ट और प्रेशर फील हुआ है। मैं वही कह रही हूँ कि लोग तो क्या प्रेशराइज्ड होके तो उनको धमकी, मैं तो कह रही हूँ वो खुली धमकी भी दे देते हैं। अभी जो वो सलमान के खिलाफ ये कह सकते हैं कि एक तरह से फियर फैक्टर है। बिल्कुल, लोग वो उनको प्रेशराइज करते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि वो तो लोगों के करियर भी खा जाते हैं। तो ये तो बहुत ही, ये फिल्म तो कोई कैसे बनाएगा अगर वो उनका कॉल जाता है। लेकिन तो यार सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ एक छोटी सी चीज़ भी आग की तरह फैल जाती है, इतना फेम होने के बाद क्या सच में तुम्हें लगता है कि सलमान खान धमकी दे सकते हैं या फियर फैक्टर? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, और वो देते हैं और वो खुला बोलते हैं। जैसे अभी जो सीन हुआ था जब पैपराजी ने उनको कैप्चर करा था तो उन्होंने सोशल मीडिया पे कितना बोल दिया था कि मैं नहीं देखूंगा कि कौन क्या है, लेकिन लड़ना नहीं भूला हूँ। तो मेरे को यही लगता है कि वो जब खुला ही कह रहे हैं कि मैं अभी तक लड़ना नहीं भूला, तो वो बिल्कुल प्रेशराइज करके लोगों को वहाँ उस पोजीशन से भी हटा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद, इतना जहाँ लगातार कंट्रोवर्सीज, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, फिर उनके पास कहा जाता है कि उनके पास आर्म्स हैं, 2002 में हिट एंड रन का केस इतना हुआ, 1998 में ये ब्लैक बक कोचिंग केस इतना हुआ, लेकिन इतने केसेस के बाद, इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद इतना बड़ा स्टारडम पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। लेकिन कुछ जैसे लोगों के ऊपर ही बात है। अब यही कोई और होता, जैसे मैंने आर्यन खान का बोला, तो लोगों ने बिल्कुल उसको ऐसे कर दिया था कि भाड़ में जाए, शाहरुख खान का बेटा हो, किसी का भी बेटा हो, लेकिन हम इसको नहीं सपोर्ट करेंगे। लेकिन वही सलमान खान को ऐसे सपोर्ट करते हैं लोग जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और वही एक और अभी उनका एक वो भी है फाउंडेशन, बीइंग ह्यूमन करके फाउंडेशन, जिसमें वो चैरिटी करते हैं या जिसको ज़रूरत चाहिए या जो भी डिज़ास्टर रिलीफ लोगों को। तुम्हें नहीं लगता कि क्या बोलते हैं, ये एक इमेज क्लीनिंग फाउंडेशन कह लो या ऐसे कह लो, क्योंकि ऐसे एक डबल स्टैंडर्ड। अगर किसी के पास पैसा है, कोई मदद कर रहा है, तो तुम कह रही हो कि वो इमेज क्लीन कर रहा है, और जो तो ये तभी ही क्यों हुआ जब ये उनका केस हुआ, उसके बाद ही क्यों उन्होंने ये सब स्टार्ट करा? ग्रोइंग एज थी ना, बंदा अपनी ग्रोइंग एज में तो करेगा। वहीं अगर अक्षय कुमार है, वो अपनी कैनेडियन वो रखता है, सिटीजनशिप रखता है, तो उसमें कह रहे हैं कि भाई बताओ, देश में काम कर रहा है कनाडा की, तुम्हारे पास सिटीजनशिप है। वहीं दूसरा अगर कोई मदद कर रहा है देश की, तो तुम कह रहे हो कि वो अपनी इमेज क्लियर कर रहा है। वो मदद करना एक ठीक बात है, लेकिन ये चीज़ मैंने वही नोटिस करी और लोगों ने भी नोटिस करी है जब उनके ऊपर इतना डिफेमेशन लगा है, इतनी उनकी इमेज की धज्जियाँ उड़ गई, जब लोगों ने उनको फिर भी सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, तब उन्होंने सोचा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जो करा वो गलत करा, सही करा है, डोनेशन करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, वो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इनफैक्ट एक बार उन्होंने खुद भी कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इमेज क्लीनिंग के उसमें कर रहा हूँ तो ठीक है, आप लोग मान लो। तो वो एक ईगो कह लो, एटीट्यूड कह लो, तो वो उनके अंदर भी है कि तुम्हें जो मानना है मानो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि वो प्रेशराइज करते हैं लोगों को, खुला बोलते हैं कि मेरे आगे कोई, लोग खुद आके बोलते हैं कि इनके आगे तो हम बोल ही नहीं सकते थे। लेकिन इस चीज़ का उन्होंने जवाब खुद भी दिया था बिग बॉस में। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कई सारे एलिगेशन लगे हैं कि
मैं जो हूँ लोगों का करियर खा लेता हूँ, सलमान खान करियर खा लेता है, तबाह कर देता है। हालांकि उन्होंने खुद साफ ये कहा था कैमरे के सामने कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आप किसी एक बंदे को पकड़ के ले आओ जो वो कह दे। दो कहानी के ना दो पहलू होते हैं, ठीक है। Okay. तो क्या होता है कि कुछ लोगों का उन्होंने करियर बनाया भी होगा, जैसे शहनाज गिल है, तो वो खुला आके कहती है, राखी सावंत है, वो खुला आके कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी हेल्प करी है। वहीं कुछ लोगों के साथ अगर उनकी थोड़ी सी नोक-झोंक कह लो या कुछ भी हो गया, जैसे अरिजीत सिंह वाला अगर तुमको याद होगा, स्टेज पे उन्होंने बस थोड़ा सा मजाक करा था, लेकिन वो बात कहाँ पहुँच गई थी, और फिर बाद में ये भी बात आई थी कि फिर कॉल करके उन्होंने सॉरी भी बोला था। तो मैं यही कह रही हूँ कि कुछ लोग होंगे जिनका उन्होंने करियर बनाया होगा, नो डाउट, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि अगर वो ऐसे बोलते हैं तो वो बात होगी ही होगी। अगर उन्होंने बोल दिया ये फिल्म नहीं आएगी या ये गाना नहीं रिलीज होगा तो ये होगा ही होगा, तो ये चीज़ कहाँ सही है, तुम खुद बताओ। लेकिन वहीं यार एक तरफ जहाँ लोग उनकी पर्सनालिटी राइट्स पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है, बायोपिक पे, फ्री स्पीच पे कह रहे हैं कि भाई कैसे आप किसी की इमेज पे ऐसे फिल्म बना सकते हो। जैसे मैं कह रही हूँ कि आप कैसे किसी की पर्सनल राइट्स पे, पर्सनल लाइफ के ऊपर आप फिल्म बना सकते हो, किसी ने कुछ भी किया हो। लेकिन दूसरी तरफ एक पोलराइज रिएक्शन ये भी आ रहा है कि फैंस डिफेंड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया के एरा ज़माने में अभी भी ये नैरेटिव सेट हो सकता है? देखो, अभी आपने बोला ना कि फिल्म बायोग्राफी, अगर फिल्म की बात करें, एक और थी फिल्म संजू, तो संजय दत्त के ऊपर वो उनसे पूछ के बनाई थी, पूछ के तो बनाई थी, लेकिन उसमें भी उनको कितना ज्यादा ऐसे दिखा दिया, तो वो भी इमेज के बात आई थी कि वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे। संजय दत्त ड्रग एडिक्ट थे, उन्होंने ये चीज खुद कही थी। ऊपर से अभी भी उनके पास लाइसेंस गन है, कह सकते हैं लाइसेंस आर्म्स वो रखते हैं, लेकिन एंड में उनकी उसको भी वो उन्होंने क्यों मान लिया? क्यों? क्योंकि उनकी इमेज को क्लीन करने के लिए बनाई थी। नहीं, इस चीज को अग्री किया था कि उनके पास आर्म्स रखे रहते थे, वो ड्रग एडिक्ट थे। और संजू में भी जितना हमने देखा, और रही बात उनकी जो लव अफेयर से कहा जाता है कि 400 लड़कियों के साथ जो भी है चीज़ें, वो चीज़ वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। वो फिल्म बकायदा यार मेकर्स ने उनसे साइन करवा के यहाँ एक और एंगल अगर मैं लाऊं ना, अगर यही चीज़ लड़की करती कि 400 लड़के या ऐसे कुछ, तो वो कितना ज़्यादा गलत लोग ले जाते। लेकिन वहीं अगर एक लड़के ने करा है, एक आदमी ने करा है, तो लोग उसको माचो मैन का टैग दे देते हैं। माचो मैन खैर नहीं है, लेकिन अभी उनकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। लेकिन अब तुम टॉपिक डाइवर्ट कर रही हो, तुम संजय दत्त आ रही हो टॉपिक नहीं, मैं तो बायोग्राफी की बात कर रही हूँ कि अगर आप पूछ के उन्होंने पूछा होगा तो उन्होंने वही पॉइंट्स बताए होंगे जो उनको लगता होगा कि कन्वीनियंस के हिसाब से वो फिल्म में आया था। लेकिन अगर हम इस फिल्म की बात करें, काला हिरन की, नहीं कर रही मैं टॉपिक डाइवर्ट, तो उनसे अगर पूछ लिया जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी जो नेगेटिव चीजें हैं वो बोल देंगे कि डाल दो? नेगेटिव नहीं बताएंगे, पर बंदा एक्चुअल में बताएगा तो कि हुआ क्या था। क्योंकि अब अगर हुआ ही गलत है, मान लो करा है ऐसा, फिर क्या करोगे? करा है, लेकिन अब मैं ये बात करें कि ठीक है केस चल रहा है, बेल पे बाहर हैं, जो भी चीज़ें हैं। रही बात संजय दत्त की, तो उनकी भी जो बायोग्राफी थी इतनी स्मूथ नहीं थी, इतना भी सब कुछ अच्छा नहीं था कि हम उन्हें देख के इंस्पायर हो। लेकिन उन्होंने अपनी बायोग्राफी पे साइन करवाया था कि वो उसको खुद अपनी मर्जी से उस पर बनवाना चाहते हैं। जैसे MS धोनी हो गई, सिद्धांत जो भी हो गई वो, तो चीज़ें हैं, लोग अपनी मर्जी से अपनी बायोग्राफी पे, जैसे भी ईथा आ रही है जिसमें श्रद्धा कपूर नजर आ रही है, तो लोग अपनी मर्जी से बायोग्राफी या फिल्में बनाने के लिए साइन करते हैं। लेकिन यार आप जहाँ पूरी पर्सनल लाइफ दिखा दे रहे हो फिल्म की, और सिर्फ एक एंगल से, अगर आप फिल्म बनाना ही चाहते थे, आप मूवी किसी की पर्सनल लाइफ पे, तो तुम्हें लगता है दोनों एंगल दिखाने चाहिए थे? वही है ना बबली, जब तक फिल्म नहीं आती तब तक हम भी कुछ नहीं कह सकते। क्या पता टीजर में कुछ ऐसी चीजें दिखा रखी हो, और क्या पता फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसा दिखा दे जो उनके फेवर में भी हो, जो चीज हुई हो असलियत में। लेकिन तुम्हें नहीं लगता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मिला हुआ है कि चलो हर कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लगा सकता है, उसमें किसी ना किसी की पर्सनालिटी राइट्स भी वॉलेट हो रहे हैं? तो वही तो वॉर चल रहा है, वही तो उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही है। तुम सपोर्ट कर रही? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रही, मैं यही कह रही हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्म आनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी देखना है कि ऐसा वो क्या दिखाएंगे, क्या वो झूठ दिखाएंगे, सच दिखाएंगे। एक और चीज मेरे को यहाँ से ये उठ के आ रही है कि झूठ दिखाएंगे, सच दिखाएंगे, वो अलग चीज है। इस फिल्म का बिश्नोई गैंग पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ जहाँ बिश्नोई मानते हैं कि सलमान ऐसा है, और सामूहिक तौर पे सलमान खान माफी मांगे, हाँ, वो तो खुली धमकी देते हैं कि मुझे मेरा ये टारगेट है, क्योंकि उनके जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनका जो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे इनकी पूजा करते हैं और वो ऐसे नहीं कर सकते, तो वो तब से वो रेबेलियस हो चुके हैं उसी टाइम से। लेकिन उसके बाद तुम्हें नहीं लगता कि फिल्म का जो ये एंगल है वो गलत इम्पैक्ट डाल सकता है बिश्नोई गैंग पे?
बिश्नोई समाज पे। क्या पता जहाँ सलमान खान को मारने की जगह, ठीक है एक बार बंदा चूक गया, बाबा सिद्दीकी को गोली किसकी वजह से लगी थी? सलमान खान की वजह से। एक बार चूक गया, 2 बार आपने वाइफ प्लस सिक्योरिटी रख ली, तीसरी बार आपकी गैलेक्सी के बाहर फायरिंग हो रही, चौथी आपकी गाड़ी पे फायरिंग हो रही है। व्हाट इफ देखो इस पे तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये एंगल थोड़ा सा है, सेंसिटिव भी है, नेगेटिव भी जाएगा। लेकिन बात ये है कि अगर हम फिल्म की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं कि जो वो दिखाएंगे क्या पता असलियत में हुई हो, और क्या पता जो चीज़ वो वही बात है, असलियत में हुई भी होंगी। अगर कंट्रोवर्सी है भी फिल्म में, कुछ सलमान खान ने किया ही है, तो वो चीज़ देखने के लिए हमारे पास लॉज है, ऑर्डर्स है, कोर्ट है, तो उस पर फिल्म बना के सामूहिक तौर पे क्यों किसी को डिफेम करना कि इसने ऐसा किया है? नहीं बबली, बात यही है। मैं तो अभी भी यही बोलूंगी कि लोगों को एक बार देखने तो दो, पॉइंट ऑफ व्यू तो आने दो लोगों का, सोशल मीडिया पे आने तो दो, चीजें चलती क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि वो फिर भी डिफेंड करेंगे, वो फिर भी सपोर्ट भी करेंगे, और नेगेटिव लोग नेगेटिव बोलेंगे। तुम्हारा बन सकता है, मेरा बन सकता है, हम नॉर्मल लोग हैं, हम बना सकते हैं। व्हाट इफ, मेरा सवाल है कि किसी बिश्नोई गैंग के सदस्य ने देख लिया, बिश्नोई समाज ने देख लिया, और घूम फिर के उनका गलत नैरेटिव बन गया, उन्होंने मान लिया कि भाई बंदे ने मार के दफन करके या कुछ, क्योंकि वो तो माने बैठे हैं बबली, वो तो माने बैठे हैं कि मार दिया। कैसे मारा? माने बैठे हैं वो लोग, मार के खा लिया, दफना दिया, क्या किया, हु नोज। तो फिल्म किस एंगल से वो चीज़ दिखाएगी, तो वो भी तो फर्क पड़ेगा उसमें। देख वही बात है कि जब तक हम फिल्म नहीं आ जाती ना, हम भी नहीं कुछ नैरेटिव सेट कर सकते। हाँ नहीं कर सकते कंक्लूड, जैसे अभी तुमने बोला ना व्हाटएवर, जब टीजर में भी कई चीज़ें ऐसी होती है नहीं दिखाते, तो मुझे यही लगता है कि फिल्म का वेट करना चाहिए। टीजर में जितना दिखाया गया है, मुझे लगता है बिल्कुल ही सलमान खान के अगेंस्ट ये फिल्म जाने वाली है, क्योंकि पूरा दिखाया गया है कि सलमान खान कैसे इस चीज़ से बाहर निकले हैं और कैसे मारा, जो भी चीज़ें हैं वो टीजर में अगर देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम एक बात और करें तो अभी तक जैसे भाईजान को इतना सपोर्ट मिलता रहा है, लोग अब उनकी फिल्म जैसे बजरंगी भाईजान हो, कितना अच्छा है, मेरे को मेरी पर्सनल फेवरेट है बजरंगी भाईजान हुई, टाइगर जिंदा है, को पेट्रियोटिक से भी काउंट करते हैं, बिल्कुल तो हाँ टाइगर जिंदा है। और अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें, हम साथ साथ है, जैसे फैमिली ओरिएंटेड फिल्म थी कि फैमिली में कैसे रहा जाता है, 3 बेटे होते हैं, ये सब तो उन्होंने एक्टिंग और अपना जो किरदार है वो बखूबी निभाया है। लेकिन वही बात है कि अब पहली बार, अगर तुम नोटिस करो, पहली बार उनके खिलाफ कुछ जा रहा है और लोग इतने रेबेलियस हो गए, तो खुद सोचो जब फिल्म आएगी तो क्या होगा। वही, तब तो मजा आएगा देखने में। बिल्कुल, तो मैं तो इसी बात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्योंकि अभी तक उनके सपोर्ट में ही मोस्टली लोग, अगर लोग हैं ना जो उनको सपोर्ट नहीं करते, तो इतने लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो वो पहली बार, ठीक है दैट्स योर चॉइस। एक्टिंग वाइज ही इज़ ऑल्सो माई पर्सनल फेवरेट, मुझे भी वो पसंद है, लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर उनकी फिल्म बना ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं ना कि क्या ही दिखा देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर आएगी तो जो बिश्नोई समाज है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर नहीं आएगी तो क्या सलमान खान की पावर देखने को मिलेगी कि एक्चुअली बंदे ने एक बनी बनाई फिल्म को रोक दिया? आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और देखते रहिए इंडिया डेली का खास शो फिल्मी गॉसिप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।